Hello student, myself is Abha Sharma. Now today we are explaining here some examples of your distance formula. In last lecture we have discussed about how we derive your distance formula. So let's do some example of these forms, right? तो यहाँ पे आपके पास है first question, do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 forms a triangle. If so, name the triangle of टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, राइट। तो यहाँ आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो पॉइंट्स आपका कोई शेप बना रहे हैं क्या। जैसा यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, तो 3 पॉइंट्स गिवन होने का मतलब 3 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली एक ट्राइंगल शेप बनाएंगे, ठीक है। तो जो ट्राइंगल आपके पास यहाँ बन रहा है वो किस टाइप का है, क्या आपका कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या आपका आइसोलेस ट्राइंगल है, क्या आपका स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और वो डिपेंड किस पे करेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा मोटिव जो इस क्वेश्चन का है वो तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कोऑर्डिनेट्स आपके ट्राइंगल बना रही हैं, क्या दीज पॉइंट्स आर मेकिंग योर ट्राइंगल और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फॉर्म these 3 points to a triangle you have to find some things, क्या कि आपको इनकी बीच के डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने, लाइक ट्राइंगल्स कैसे बनेगा, ये 3 पॉइंट इस तरीके से डिफाइन होंगे तभी कुछ ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, कैसे डिफाइन कर दिए, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो विल दे फॉर्म द ट्राइंगल? नो, दे आर इन स्ट्रेट लाइन, तो ये पॉइंट्स तो आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है या फिर क्या ये 3 पॉइंट्स हमारा कोई ट्राइंगल या कोई शेप डिजाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे हमारा बेसिक थिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन ईच पॉइंट। हमें क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उनके बीच में हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन पॉइंट्स का नेमिंग करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 3 और 2, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट 3 और 2 को नेम दे दिया, ये P के कोऑर्डिनेट है 3 और 2, राइट। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है -2 और -3, तो हमने इसको पॉइंट दे दिया Q -2 और -3, और थर्ड पॉइंट हमने R ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स डिफाइन कर दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, PQ कैलकुलेट करेंगे, ठीक। फिर हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम QR कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में हम इन 2 पॉइंट्स R और P इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब PR कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा था D = √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का होल अंडर, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो x2 - x1 एक तरीके से क्या है, आपके जो 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस प्लस जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चलिए P एंड Q के रेस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं। अगर P आपका ये पॉइंट x1 है और ये आपका y1 है, ठीक है। सेम हम -2 ये हमारा x2 पॉइंट है और ये हमारा y2 पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से हमने इनकी कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली इनके x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, PQ = √of, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब जो 2 पॉइंट्स हैं उनके जो x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, देखो ये आपका एक कोऑर्डिनेट -2 और ये क्या है आपका 3, तो मैं क्या लिखूंगी, x2 आपका आ गया है -2 माइनस x1 क्या है आपका 3, तो -2 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है -3 और y1 क्या था 2, तो ये क्या लिखेंगे हम, y2 मीन्स -3 माइनस y1 इज योर +2, तो दैट इज 2 होल स्क्वायर,
ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉल्व करेंगे, -2 -3 इज -5 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 अगेन दिस इज योर -5 स्क्वायर, तो ये सॉल्व होगा, -5 स्क्वायर इज योर 25 प्लस -5 स्क्वायर इज 25, इसको लिखा हमने 25 प्लस 25 इज √50 और √50 को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा 5√2, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट डिस्टेंस, ठीक है 5√2। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं PR। PR का मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, ठीक है, तो इसको आपने x1 y1 लिखा, तो अब इसको PR के रेस्पेक्ट में R के पॉइंट को लिखेंगे x2 एंड y2, ठीक है, आप क्या लिखेंगे P आपका x1 y1 हो गया और R के कोऑर्डिनेट्स को हमने लिखा यहाँ पे x2 y2, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, अगेन सेम थिंग, राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 है अब आपका 2, x1 है आपका 3, तो यहाँ लिखा 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 3 और y1 है आपका 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, y2 माइनस y1, तो अब क्या हुआ 2 माइनस 3 आपका रिमेनिंग हुआ -1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया √2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज √2, ठीक, तो डिस्टेंस सेकंड आ गई हमारे पास PR दैट इज इक्वल्स टू √2 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, क्लियर। अब हमारे पास एक और पॉइंट बचा Q एंड R, ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं QR के लिए अब हम क्या कर लेते हैं, Q को लेते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, तो ये x1 y1 हो गया और R के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 लगा दिया, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, ठीक है, 2 आपका x2 माइनस x1 क्या है आपका -2, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -3, तो लिखेंगे प्लस 3 माइनस ऑफ 3 होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा -2 माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, वापस देख लीजिए 2 आपका है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस सेम थिंग 3 माइनस ऑफ -3, तो ये हो गया +3, तो 3 प्लस 3 इज योर 6 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर इज योर 16, 6 स्क्वायर इज 36, तो ये कंप्लीट आपका कितना हो गया 16 प्लस 36 52 √52, ठीक, ये हो गई हमारी थर्ड डिस्टेंस। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स के बीच में P, Q, R, इन तीनों के पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, क्या क्या P से लेके Q तक, P to Q, PQ, Q to R, QR एंड R to P, PR। इस तरीके से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे देखेंगे 5√2 आपका कितना हो गया, √2 का वैल्यू होता है 5 इंटू 1.41, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, √2 की वैल्यू है 1.41 और √52 की वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो 2√13 आए, 2 इंटू 2 4 जा 13, तो ये आ जाएगा 2√13, ये तो 1.41 हो गया और ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 7.21 एंड दिस इज इक्वल टू योर 7.07, कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 7.07, ये 1.41, 7.21, तो लार्जेस्ट कौन है इसमें, लार्जेस्ट कौन है 7.21 है, तो अब हम आ जाते हैं लार्जेस्ट पे, तो लार्जेस्ट हमारा क्या आ गया है 7.21 इज इक्वल टू कितना है 1.41, रिमेनिंग टू साइड्स का सम कैलकुलेट करते हैं तो 7.07, तो ये कितना आ रहा है ये देखते हैं हम, ये आपका आ गया 7 और 1 8.48, 7.21, तो इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब
वैल्यू आपका जो सम है वो ग्रेटर आ रहा है, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स आपका ग्रेटर आ रहा है, ये भी हमारे लिए गुड थिंग है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं हम कि इफ सम ऑफ टू साइड, इफ सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स कौन सी है, ये है, ठीक है, इनका सम अगर हमारी थर्ड साइड से ग्रेटर है तो हमारा ट्राइंगल फॉर्म होगा। ट्राइंगल फॉर्म कब होगा, जब हमारा सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन योर थर्ड साइड। थर्ड साइड हमारी कोई जो है लार्जेस्ट साइड, ठीक है, तो यहाँ लार्जेस्ट साइड हमारे पास क्या थी, 7.21 थी, तो 7.21 का जो वैल्यू था वो जो रिमेनिंग टू साइड के सम्स था उससे क्या था, लेस था, या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो रिमेनिंग टू साइड का सम है इज ग्रेटर देन योर थर्ड साइड, तो हमारा क्या बनेगा, ट्राइंगल। अगर ये इक्वल हो जाता तो आपका पॉइंट्स क्या कहलाते, कोलिनियर। अगर आपके पॉइंट्स इक्वल हो जाते तो क्या कहलाते, कोलिनियर, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमारा ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब उसके बाद सेकंड पूछा है कि इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अगर आपका ट्राइंगल बन चुका है तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था टाइप ऑफ ट्राइंगल, आपके पास कितने टाइप के ट्राइंगल हैं, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपके पास आइसोलेस ट्राइंगल है, आपके पास स्केलेन ट्राइंगल है। सभी ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मींस जो आपकी लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, है ना, तो लार्जेस्ट साइड्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। हमने पाइथागोरस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या कहेगा, हाइपोटेन्यूस हमेशा आपकी लार्जेस्ट साइड होती है, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारी लार्जेस्ट साइड क्या थी यहाँ पे, √52 थी, तो √52 होल स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूस बन गया। रिमेनिंग साइड्स क्या क्या है हमारे पास, एक थी आपके पास में √50, ठीक, और एक थी आपके पास √2, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, √50 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं, √50 स्क्वायर इज योर 52 इज इक्वल टू √50 स्क्वायर इज 50 एंड √2 स्क्वायर इज 2। तो आपने क्या देखा, 52 इज इक्वल टू 52, दैट मीन्स इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्यों बना, बिकॉज द लार्जेस्ट साइड्स स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स सम, ठीक है। अगर इक्विलेटरल प्रूफ करना होता तो क्या होता इसी क्वेश्चन में, जो हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आई है, जो तीनों साइड्स के हमारे पास डिस्टेंसेस आई हैं, दे शुड बी इक्वल, दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट कौन सा बचा हमारे पास, आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल कब होगा, जब हमारे पास टू साइड्स इक्वल होंगी, कोई भी टू साइड्स, लाइक PQ इज इक्वल टू QR आ गई, थर्ड साइड आपकी नॉन इक्वल हो गई, तो कोई भी दो साइड का पेयर अगर हमारे पास इक्वल है तो आइसोलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और लास्ट आपके पास कहा कि अगर तीनों साइड आपकी अनइक्वल है, तीनों साइड्स की लेंथ अगर अनइक्वल है तो स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। तो चार ट्राइंगल हमने यहाँ देख लिए। राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करके देख लेना है, दैट शुड बी इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। अगर इक्विलेटरल देखना है तो इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। आइसोलेस में किन्हीं भी दो साइड लाइक PQ इज इक्वल टू QR, ये भी कंडीशन हो सकती है, और QR इज इक्वल टू PR और PR इज इक्वल टू PQ, कोई भी दो साइड का पेयर आपका इक्वल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि ट्राइंगल बनने के लिए पहले तो हमें तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जैसा हमने किया, फिर ट्राइंगल्स की डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो गई, तो उसके बाद हमें जो लार्जेस्ट साइड है उसको किसके लेस देन होना चाहिए, जो रिमेनिंग टू साइड्स का सम है, या हम इस पे उल्टा कह सकते हैं, रिवर्स कह सकते हैं, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर द थर्ड साइड, sum of two sides should be greater than the third side, then we will form a triangle. Sum of two sides should be greater than third side.
ट्राइंगल फॉर्म होगा, ट्राइंगल फॉर्म के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए तो आपका ट्राइंगल टाइप्स पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।